दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएम फर्नीचर में। दोस्तों आजकल हो क्या रहा है, आजकल ज़्यादा टैंडम ड्रॉर्स काम आती है। टैंडम ड्रॉर्स होता क्या है, इस तरह की ड्रॉर्स रहती है दोस्तों जो काम आती है मॉड्यूलर किचन के अंदर। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये टैंडम ड्रॉर्स जनरली प्लेन रहती है, इसके अंदर कोई ऑर्गेनाइजर नहीं रहता। ऑर्गेनाइजर हमें अलग से बाय करना होता है। तो दोस्तों हमें समझ नहीं आता कि कौन सा ऑर्गेनाइजर कहाँ पर बाय करें, कैसे उसको लगाएं, और साथ ही साथ हमें ऑर्गेनाइजर प्रॉपर साइजेस के प्रॉपर टाइप के मिल भी नहीं पाते। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लेके आए 8 ऐसे ऑर्गेनाइजर जिनको यूज़ करके अपनी किचन की जो टैंडम ड्रॉर्स है उसको काफ़ी यूजफुल बना सकते हो और अपनी पूरी किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो अगर आपके साथ भी ये इशू है कि टैंडम ड्रॉर्स है और काफ़ी क्लटर आपकी टैंडम ड्रॉर्स हो रही है क्योंकि आपका कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजर नहीं है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सबसे ज़्यादा यूज़फुल पीवीसी कटलरी के बारे में। दोस्तों इस तरह की पीवीसी कटलरी ये आती है। अब ये जो है अलग अलग साइजेस की मार्केट में आती है। इसमें खास बात ये कि चारों साइड से आपको ये बॉर्डर मिलती है, जिस कारण से आप इसको लगभग 1 इंच तक एडजस्ट कर सकते हो, मतलब इसको कट करके एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपकी थोड़ी बहुत ड्रॉअर की साइज़ 19-20 है तो आप इसको कट करके एडजस्टमेंट कर पाओगे। इसके अंदर जनरली अगर आप देखो तो 335 mm से लेकर 830 mm तक की साइजेस मिलती है। मैं साइज़ की डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ। इसकी जो प्राइस रेंज रहती है दोस्तों वो 500 रुपीज़ से स्टार्ट होकर के लगभग 1500 रुपये के बीच में सारे तरह के साइजेस इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। अब अगर इस वाली कटलरी के अंदर भी अगर आपका मतलब ड्रॉअर के अकॉर्डिंग नहीं बैठ पा रहा तो फिर एक नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट हमारी आती है पीवीसी में स्लिम एडजस्टेबल कटलरी। बेसिकली क्या है, अगर आपका ड्रॉअर साइज इस तरह का है कि आपकी कोई भी तरह का साइज नहीं बैठ पा रहा फिक्स वाली कटलरी के अंदर, तो आप इस तरह का एडजस्टेबल कटलरी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर खास वेरिएशन आप सोच होंगे क्या है, तो वो ये दोस्तों इसको इस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब इसके अंदर 5 इंच तक का एडजस्टमेंट पॉसिबल रहता है। इसके अंदर भी साइजेस डिफरेंट आती है। साइज़ की डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा है, वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं। बाकी इसका मेन बेनिफिट यही है कि आप इसको किसी भी तरह की ड्रॉअर साइज़ के अंदर इजीली एडजस्टमेंट कर पाओगे और अपनी ड्रॉअर कटलरी को इजीली ऑर्गेनाइज कर पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी अमेजिंग है। हम पूरा मॉड्यूलर किचन बना लेते हैं, लेकिन इस तरह की जो हमारे यहाँ कढ़ाई काम आती थी बेसिकली इंडियन किचन्स के अंदर, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें कोई जगह नहीं मिलती। तो दोस्तों उसके लिए हम लेके आए एक वॉक ऑर्गेनाइजर या कढ़ाई ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। दोस्तों इस तरह का एक छोटा सा प्रोडक्ट है ये। लगभग इसकी प्राइस रेंज दोस्तों 1300 रुपये के आसपास की गोदरेज का प्रोडक्ट है। और इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, इस तरह से आप अपनी कढ़ाई को यहाँ पे इस तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए काम में ले सकते हो। उसमें आप एक से ज़्यादा लगभग 2 से 3 कढ़ाई एक ही बार में ऑर्गेनाइज कर पाओगे और इजीली आप जिसको चाहिए उसको निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये वॉक ऑर्गेनाइजर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट साबित होता है अगर आपको अपने यहाँ पे कढ़ाई ऑर्गेनाइज करनी है मॉड्यूलर किचन के अंदर। अगर आपके यहाँ इस तरह के पैन्स है जिसके अंदर हैंडल्स रहते हैं तो उसको ग्रिप करने के लिए ये वाला ऑर्गेनाइजर भी काम में लिया जा सकता है। ये भी गोदरेज स्क्यूडो का प्रोडक्ट है और ये भी काफ़ी एक यूनिक प्रोडक्ट है। इसकी जो प्राइस रेंज रहती है दोस्तों अगेन लगभग 1800 से 2000 रुपये की प्राइस रेंज में ये प्रोडक्ट आ जाता है। और इसको यूज़ कैसे किया जाता है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप पैन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस वाले प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। इसमें ध्यान ये रहे कि इसकी हाइट ज़्यादा आती है तो ड्रॉअर की हाइट आपकी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लगभग 14 इंचेस कम से कम ड्रॉअर की हाइट आपकी होनी चाहिए। बाकी साइजेस की डिटेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। दोस्तों अब बारी आती है मसाले या स्पाइसेस ऑर्गेनाइज करने की। दोस्तों बेसिकली मॉड्यूलर किचन जो है अगेन मैंने सब बताया वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। अब जब इंडिया में आया तो उनके इतने मसाले नहीं होते तो उनको ऑर्गेनाइजर की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमें तो जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में इंडियन किचन में मसालों को ऑर्गेनाइज कैसे करें उसके लिए इस तरह का आप स्पाइस बॉटल ऑर्गेनाइजर यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इसके अंदर 8 बॉटल्स आपको मिल जाती है और सबके लिए इस तरह के खांचे बने होते हैं जिसके अंदर आप इजीली इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। इस ऐसी के ऑर्गेनाइजर को आप ड्रॉअर के अंदर सेट कर सकते हो। कोई भी जो ड्रॉअर आपके यहाँ खाली मिल रही है उसके अंदर आप ऐसा कैसा इसको सेट कर सकते हो। अब इसमें बॉटल का भी खास एलिमेंट ये है कि इसके अंदर दोनों तरह के होल आपको मिल जाएंगे, स्प्रिंकलर वाला भी मिल जाएगा और पूरा कंप्लीट वाला भी मिल जाएगा, ताकि अपने मसालों को ईजिली काम में ले पाओ। दोस्तों इस तरह के अंदर 2 वेरिएंट बेसिकली आ रहे हैं। एक तो इस तरह का 8 बॉटल का स्पाइसेस ऑर्गेनाइजर है। अगर आपके यहाँ कम मसाले काम आते हैं तो लगभग 600 से 800 रुपये की रेंज में, और अगर आपके यहाँ ज़्यादा मसाले काम आते हैं तो एक ये वाला वेरिएंट और आता है जिसके अंदर आपको लगभग 12 मसाले के बॉक्स मिलते हैं, साथ में इस तरह का एक स्पाइसेस का ऑर्गेनाइज करने वाला बॉक्स अलग से मिलता है। तो आप दोनों ही तरह के प्रोडक्ट अपनी यूज़ के हिसाब से बाय कर सकते हो और अपनी ड्रॉअर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट बारी आती है नाइफ और स्पून ऑर्गेनाइज करने की। तो दोस्तों नाइफ्स के अंदर क्या है, बेसिकली इंडिया के अंदर अगेन अलग अलग साइज़ के नाइफ्स काम आते हैं। अगर आप नॉन वेज है तो आपको कुछ लॉन्ग ब्लेड्स वाले नाइफ्स भी काम आएंगे, कुछ छोटी ब्लेड्स वाले नाइफ्स भी काम आएंगे। तो इस तरह का नाइफ्स होल्डर आता है जिसके अंदर आप जो छोटी ब्लेड वाले नाइफ्स हैं उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कुछ बड़ी ब्लेड्स वाले नाइफ्स हैं तो उसको आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ब्लेड का लेंथ हमें ज़्यादा लंबा मिल जाता है। दोस्तों ये वाला प्रोडक्ट भी काफ़ी बढ़िया है और उसको भी आप किसी भी ड्रॉअर में अच्छे से रख सकते हो।
लगभग इसकी भी प्राइस रेंज 600 रुपये से 700 रुपये के बीच में आपको मिल जाती है और इसको भी आप यूज़ करके अपने नाइफ्स को इजीली ऑर्गेनाइज कर पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट अगर आपको स्पून्स ऑर्गेनाइज करनी है तो उसके लिए भी इस तरह का स्पून होल्डर या स्पून ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर आता है, जिसके जरिए आप अपनी जो स्पून्स है अलग अलग साइज़ की, उसको साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग जो 3-4 खांचे रहते हैं उसमें आप इजीली मैनेज कर सकते हो। जो सबसे छोटी वाली चम्मच है उसको यहाँ रख सकते हो, बाकी उससे थोड़ी बड़ी वाली चम्मचों को इसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। दोस्तों इस तरह का स्पून ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर भी आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, लगभग 600 से 700 रुपये की रेंज में आपको इजीली मिल जाता है। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा है, वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों जब हम ड्रॉअर ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो हमारे पास कई बार ड्रॉअर के अंदर खाली जगह बच जाती है। ऐसे में एक्सटेंडर ट्रेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस तरह के मल्टीपल टाइप के एक्सटेंडर ट्रेज मिल जाते हैं। इसमें ये वर्टिकल वाला ऑप्शन रहता है, जैसे कि वर्टिकली अपन एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे इसको आपने एक्सटेंड कर दिया, या फिर अगर आपको नहीं लगाना एक्सटेंडर ट्रे तो उसको पूरा क्लोज भी कर सकते हो। दोनों तरफ से एक्सटेंशन पॉसिबल है। साथ ही साथ ये जो बीच वाला हिस्सा रहता है इसको भी आप ओपन करके अलग अलग खांचों में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसी में दोस्तों हॉरिजॉन्टल एक्सटेंडर भी आता है, यानी कि आप इसको इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब इतना जो है इधर निकालना है या फिर इसको पूरा क्लोज करना तो ऐसा करना है। तो अपनी जो अवेलेबल साइज़ है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरह के वेरिएशन काम में ले सकते हो। इसमें एक डबल वाला भी आता है, इसमें दोनों तरफ से एक्सटेंडर रहता है, इसकी विड्थ ज़्यादा आती है। तो अलग अलग साइज़ के एक्सटेंडर ट्रेज मार्केट में मिल जाते हैं, जिनको आप अपनी किचन में, अगर आपके यहाँ ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर लगाने के बाद भी खाली जगह बच रही है तो एक्सटेंडर ट्रे को यूज़ करके उस स्पेस को ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हो। अगर इस तरह के एक्सटेंडर ट्रे भी आप देखना चाहते हो तो मैंने पूरा जो साइजिंग वगैरह की डिटेल है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, उसको देख सकते हो। बाकी जानकारी के लिए आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। दोस्तों लास्ट में जो है कटलरी में भी एक एडजस्टमेंट वाला पीवीसी कटलरी ऑर्गेनाइजर आता है, जिसके अंदर इस तरह से हॉरिजॉन्टली आप इसको एडजस्टमेंट करके बड़ा और छोटा कर सकते हो। ये वाला थोड़ा सा हैवी पीवीसी के अंदर है, जो हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था वो थोड़ा सा क्वालिटी वाइज उतना हैवी पीवीसी नहीं था। अगर आप चाहें तो ये भी बाय कर सकते हैं। इससे रिलेटेड साइजिंग वगैरह की डिटेल भी आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारे आज के सारे ऑर्गेनाइजर थे, जिनको आप अपनी मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए काम में ले सकते हो। अगर आप हमारा एक प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने गोदरेज कंपनी के स्किड ऑर्गेनाइजर दिखाए हैं, जिसके अंदर हमने सुपर कॉर्नर कैसे ऑर्गेनाइज करना है, या फिर आपको अंडर सिंक का एरिया कैसे यूटिलाइज करना है, या किचन के बॉटम में पेंट्री कैसे बनानी है, इसके ऊपर हमने पूरा वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में नजर आ रहा है, वहाँ जाके आप जरूर देखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है। मॉड्यूलर किचन के ऊपर अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस हम इंडियन किचन कंडीशंस के हिसाब से लाते रहते हैं। साथ ही कोशिश करते हैं कि आपका किचन बजट फ्रेंडली बने और काफ़ी ड्यूरेबल बने। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज का वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।